हेलो एवरीवन, वेलकम टू अधिगम शिल्प। मेरा नाम शोभना है और आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सीटेट 2024 का रिजल्ट। जुलाई की जो पेपर थे उसके रिजल्ट हो गए आउट होने के बाद सबसे पहली बात कि कॉन्ग्रेचुलेशन उन सारे लर्नर्स को जिन्होंने सीटेट क्लियर इस साल कर लिया है। आपके लिए अब आगे के डोर ओपन हो चुके हैं। अब सीटेट का जो रिजल्ट हमारा आया है उसके बाद से काफ़ी सारे कन्फ्यूज़न हो रहे हैं। कुछ लर्नर्स जो हमारे हैं उनका ये कहना है कि उनके मार्क्स डाउन हो गए हैं, कुछ लर्नर्स हैं हमारे जिनका कहना है कि उनके मार्क्स अप हुए हैं। किसी लर्नर्स के साइंस और मैथ्स बैकग्राउंड के ही हैं, उनके मार्क्स 1 नंबर अप हुए। किसी लर्नर ने कहा है कि उनके मार्क्स 1 भी अप नहीं हुए हैं और किसी ने मुझे कहा है कि उनके मार्क्स 2 नंबर अप हुए हैं। अब इसके रीजंस क्या हो सकते हैं? तो बहुत क्लियर है, इसके रीजंस हैं आपके कि जो हमने सीटेट के क्वेश्चंस चैलेंज किए थे, हमने जो हमारे पास सोर्सेज थे या फिर बाकी जगह से भी सोर्सेज से पता लगा कि इनसे जो मैंने वीडियो बनाया था उससे ज़्यादा क्वेश्चंस हमारे जो है वो चैलेंज हुए हैं। तो मे बी कि जो क्वेश्चंस के चैलेंजेस हमारे एक्सेप्टेड हुए थे, उन चैलेंजेस के बारे में जब लर्नर्स हमारे जो हैं जिनके ऑप्शंस मैच हुए हैं, उन लर्नर्स के मे बी कि अगर आपके ऑप्शंस जो सीटेट के चैलेंज्ड ऑप्शन से हुए हैं तो मे बी उनके जो है हमारे मार्क्स अप हुए होंगे। लेकिन जिनके ऑप्शंस मैच्ड नहीं हुए हैं, जिनके ऑप्शंस डिफरेंट थे और चैलेंज्ड ऑप्शंस जो थे वो अलग थे, उनके में भी मार्क्स डाउन हुए। साइंस बैकग्राउंड में मैंने जहाँ तक जाना है कि 1 से 2 नंबर अप हुए हैं। सोशल साइंस वालों के 1 नंबर अप हुए हैं। इनफैक्ट कुछ सोशल साइंस वाले लर्नर्स के 1 भी नंबर अप नहीं हुए हैं। तो इनके पीछे भी वही रीज़न है कि हमारे चैलेंज आंसर जब मैच हो गए होंगे तो हुआ होगा। बाकी जो है सो आप लोग हमें बता सकते हैं कि सीडीपी, इंग्लिश, हिंदी, इन सब में आपके क्या क्या हुए हैं। अब ये कुछ ऐसे लर्नर्स हैं जिनके 1 से 2 नंबर से वो रह गए हैं और वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। तो मैं उन्हें बोलूँगी हाँ, ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट ज़रूर है कि आपने इतनी मेहनत करी थी और आपके 1 नंबर से या फिर 2 नंबर से आप रह गए हैं। तो आई नो इट्स अ डिफ़िकल्ट टाइम, बट आप फिर से अपनी कोशिश को जारी रखिए। थोड़ी और प्रैक्टिस करेंगे, आपके बहुत अच्छे स्कोर होंगे। आपको पॉजिटिव रहना है, सबसे इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि सीटेट के एग्ज़ाम साल में 2 बार होते हैं। आपको पता भी नहीं लगेगा कि आपका टाइम कब चला गया और कब आपके नेक्स्ट सीटेट आ गए। इसलिए अभी से आपको अपनी स्ट्रैटेजीज़ जो हैं वो तरीके के साथ में करना है। आप एनालिसिस करिए आपके किस सेक्शन में मार्क्स कम हो रहे हैं। ये तो तय है कि आप थोड़ी सी मेहनत करेंगे तो आपके मार्क्स अप हो जाएंगे, बट थोड़ी अगर और मेहनत करेंगे तो आपके काफ़ी अच्छे मार्क्स आएंगे जो आपको और भी ज़्यादा मोटिवेट करेगा। तो आप प्लीज़, आप वो सारे लर्नर्स जिनके एग्ज़ाम्स क्लियर नहीं हो रहे हैं, प्लीज़ आप परेशान मत होइए। किसी तरह से आप कोशिश करिए, अभी से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। कई लर्नर ऐसे होते हैं जो अभी स्टार्ट नहीं करते हैं, वो लास्ट टाइम में जब स्टार्ट करते हैं तो उनके मार्क्स में इस तरह के चेंजेस देखने को मिल जाते हैं कि हाँ, उनके मार्क्स 1 या 2 नंबर से वो अप हो गए, 1 या 2 नंबर से रह गए। तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगी कि अभी से आप अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू कर दीजिए, आपके बहुत अच्छे नंबर आएंगे। इसके लिए आपको करना क्या, आपको प्रैक्टिस सेट्स, मॉक्स लगाने हैं, आपको रिविज़न करना है, एनसीईआरटी के बुक्स जो हैं उनको देखना है। साथ साथ मैं आपको पता ही है कि मैं आपके साइंस सेक्शंस वाले के लिए स्पेशली मैं आपको जितना हेल्प हो सकता है वो सारे वीडियोस आपको अपलोड करूँगी जो आपको साइंस सेक्शंस में, मैथ सेक्शंस में हेल्प करेगा। तो बहुत अच्छा आप करेंगे लाइफ में, इसलिए मोटिवेटेड रहने की ज़रूरत है, खुश रहने की ज़रूरत है। वीडियोस अगर अच्छे लगते हैं तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट वीडियोज़ के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।